विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको इसकी सूचना मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक से घातांक का अभ्यास 2b। अभ्यास 2b के प्रश्नों को हल करने से पहले आप लोग घातांक भाग 1 देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे देखने के पश्चात ही इस वीडियो को आप देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसमें घातांक के नियमों का उदाहरण सहित विस्तृत व्याख्या किया गया है। वो वीडियो अगर आप देखने के पश्चात इसको देखते हैं तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ थोड़ी सी चर्चा फिर भी इसकी घातांक के नियमों का कर लेते हैं। जैसे कहीं a की घाती b लिखा होता है तो इसमें a आधार होता है। a क्या होता है? आधार। और b जो होता है वो उसका घातांक होता है। तो जब आपको ऐसी घातांक की संख्या मिले जिसमें आधार समान हो, इसमें आप देख रहे हैं ना आधार दोनों का समान है, घातांक इनका अलग अलग है, तो आधार वही होकर के घात जुड़ जाता है। मतलब गुणा होने पे समान आधार वाली संख्याओं का गुणा होने पे उसका घात जुड़ जाएगा। और इसमें देखिए वही आधार बराबर है, घातांक अलग अलग है, तो इसमें घट जाएगा। भाग देने पे घटेगा, जोड़ने पे गुणा होने पे जुड़ जाएगा। यहाँ घात की घात है, यहाँ जब घात की घात हो तो यहाँ आपस में घातों का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चौथे नियम में इसमें आधार अलग अलग है, घातांक बराबर है। तो जब ऐसे संख्याओं का गुणा करना हो तो आधार का गुणा हो जाता है और घातांक उसका वही लग जाता है। और भाग देना हो तो आधार का भाग हो जाता है, घातांक उसका वही रहता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें इसमें, जैसे a घाते यम, a घाते यन, a घाते यम धन यन। जैसे कहीं लिखा गया 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 5, तो क्या होगा? 2 घाते घात जुड़ जाएगा 3 धन 5 तो हो जाएगा 2 घाते 8। फिर ऐसे देखिए a घाते यम, a घाते यन, यही चीज अगर यही 2 घाते 3 भागे 2 घाते 5 होता तब क्या होता? इसमें घात घट जाती। 2 घाते 3 ऋण 5 तो ये हो जाता 3 में से 5 घटेगा तो -2 आ जाएगा। फिर ऐसे घात का घात है, मान लीजिए 2 घाते 3 घाते 5, ऐसे अगर कहीं है तो हो जाएगा 2 घाते 3 गुणे 5 माने 2 घाते 15 हो जाएगा। ऐसे इस तरीके का। और फिर यहाँ देखिए आधार इसका अलग अलग है, घात एक जैसा है। अगर इस तरीके की घातांक की संख्या मिलती है, जैसे कहीं हो 2 घाते 5 गुणे 3 घाते 5, यहाँ देखिए घात इसका बराबर है दोनों का, आधार अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में आधार का गुणा हो जाता है। तो 2 गुणे 3 घाते 5 माने 6 घाते 5। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए यही भाग होता 2 घाते 5 भागे 3 घाते 5, तो क्या करते आप? आधार का भाग हो जाता माने 2/3 घाते 5। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें a घाते 0 इक्वल टू 1। चाहे 15 घाते 0 हो, चाहे n घाते 0 हो, चाहे x घाते 0 हो, सबकी वैल्यू 1 आएगी। किसी संख्या का घात अगर 0 रहेगा उसका मान 1 ही आएगा। कैसे? जैसे x घाते 0 है तो आप इसको लिख सकते हो x घाते m माइनस m। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो x घाते m। अब घटा हुआ है इसमें, तो घटता कब है? जब भाग दिया जाता है, तो भाग दे दीजिए इसमें। तो इसका मतलब रहा होगा कि x घाते m, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1। चलिए नियमों को समझने के पश्चात हम अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। हम आपको एक बार फिर सजेशन देंगे कि आप इससे पहले घातांक भाग 1 देख लीजिए,
उसमें सभी नियमों की विस्तृत व्याख्या की गई है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अभ्यास 2B के अभ्यास प्रश्नों पर। पहला तो प्रश्न है इसमें अभ्यास 2 में, सरल कीजिए। सरल करना है तो जिसमें से पहला प्रश्न है आपका 3 घाते 7 गुणे 3 घाते 8। तो गुणा होने पे घात जुड़ता है, 7 प्लस 8 इज इक्वल 15, 3 घाते 15। आधार समान है, घात अलग अलग है, गुणा होने पे घात जुड़ जाएगी, 8 7 15 हो जाएगा इसमें। चलिए इसी तरीके से दूसरा देखते हैं इसका। इसमें है 6 घाते 4 गुणे 6 घाते 2 भागे 6 घाते 5। देखिए जब गुणा और भाग दोनों हो तो भाग को पहले हल करते हो आप, तो हल कर लीजिए। 6 घाते 4 गुणे 6 घाते 2 माइनस 5। ये कैसे हुआ? देखिए यहाँ आधार समान है, घात अलग अलग है, भाग हुआ है, तो नियम नंबर 2 लगाएंगे आप, तो जाएगा घात घट जाएगा इसमें, तो 2 में से 5 घटेगा, तो 6 घाते 4 गुणे 6 घाते 2 में से 5 माने -3। अब देखिए क्या करना आपको, इसमें गुणा होने पे घात जुड़ता है तो जोड़ लीजिए, 4 धन -3, ये हो जाएगा 6 घाते 4 धन गुणे ऋण माने ऋण 3। अब हो जाएगा 6, 4 में से 3 गए 1, 1 माने 6, माने 6 घाते 1 माने 6। इस तरीके से इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 6। चलिए अगर पहले प्रश्न के इसी तरीके से हम इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा सेम टू सेम उसी तरीके का है, 2 गुणे 5 घाते 2 धन 5 गुणे 2 घाते 5। अगर इसको हल करना चाहें तो क्या आएगा, 2 गुणे 5 घाते 2 माने 25, 5 25 25 प्लस 5 गुणे 2 घाते 5, 2 का गुणा आपको 5 बार करना है, तो क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ आ जाएगा 32। तो ये हो जाएगा आपका 25 दूना 50 और 32 का गुणा 5 में करेंगे, 5 दूना 10, 5 त्याई 15, 1 16, 160 में 50 जुड़ेगा तो आएगा 210। आप इस प्रश्न को इस तरीके से भी लगा सकते हैं, 2 गुणे 5 दोनों में से कॉमन कर लीजिए, 2 गुणे 5 2 दोनों में है, 5 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, उसके बाद हल कर सकते हैं। चलिए इस चौथे प्रश्न के बाद अब इसका देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवें प्रश्न में ये कह रहा है 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 4 फिर भागे 4/9 की घात 5। तो इसमें हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए पहले फिर वही गुणा भी है भाग भी है, पहले भाग वाले भाग को हल कर लेते हैं। 4/9 घाते 3 गुणे 4/9, अब घाते क्या रहेगा इसका, देखिए आधार समान है तो भाग होने पे घात घट जाता है, नियम नंबर 2, तो घात घटेगा तो लिखेंगे आप 4 - 5, ये हो जाएगा आपका 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 4 में से 5 गए 1। फिर जैसा कि आपको बताया गया गुणा होने पे घात जुड़ता है तो गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात -1। अब ये हो जाएगा 4/9 गुणा होने पे घात जुड़ता है तो जाएगा 3 धन -1, ये हो जाएगा 4/9, फिर 3 धन गुणे ऋण
ऋण हो जाएगा 1। तो क्या आएगा 4/9 घाते 3 में से 1 गए 2। चाहे यही लिख दीजिए, चाहे 4 चौक 16 और 9 9 81, चाहे तो आप ये लिख दीजिए, दोनों आपके आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2। उसमें भी आपको सरल ही करना है। जो अभी 5 नियम आपको घातांक के बताए गए हैं, उन घातांकी नियमों के आधार पर इसको हल करना है। तो चलिए प्रश्न 2 का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें करेक्ट सरल कीजिए। और दूसरे का पहला प्रश्न है 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 फिर भागे 15 की घात 20। ये देखिए हल कर लीजिए इसे। 15 की घात 8, 15 की घात 12। अब यहां देखिए, यहां आधार समान है, घात अलग अलग है, और इसमें भाग हुआ है, तो भाग होने पे घात घट जाता है। तो घात घटेगा तो क्या आएगा, 12 में से 20 कम हो जाएगा। तो क्या आएगा 15 8 गुणे 15 घाते 12 में से 20 जाएगा तो -8 आएगा। फिर 15 गुणा होने पे घात जुड़ता है, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस -8, नियम नंबर 1 की तरह। फिर हो जाएगा 15 8 -8, ये हो जाएगा 15 घाते 0। और मैंने अभी बताया किसी भी संख्या का घात 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। चलिए दूसरे का अगला देखते हैं। इसी तरीके से दूसरे का दूसरा है, इसी तरीके से दूसरे का तीसरा भी है। चलिए हम आपको चौथा बता देते हैं, दूसरे का चौथा, जो कि कुछ अलग है। दूसरे का चौथा 3/4 की पावर 2 गुणे 3/4 की पावर 6 डिवाइड बाय 3/4 की पावर 5। देखिए इसी तरीके से इसका दूसरा पहले की तरह दूसरा है और चौथी की तरह ही तीसरा भी है। तो चलिए देख लीजिए और इसके बाद दूसरा और तीसरा आप लगा लीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले भाग दे दीजिए आप, 3/4 की पावर 2 गुणे 3/4। भाग हुआ है तो घात घटेगा, आधार बराबर है, घात अलग अलग है तो घात घटा लीजिए आप। हो जाएगा 3/4 की घात 2 गुणे 6 में से 5 निकल जाएगा तो 1 आएगा। तो जाएगा 3/4 घात 1। गुणा होने पे घात जुड़ता है तो गुणा कर लीजिए और घात जोड़ लीजिए, नियम नंबर 1 की तरह। तो जाएगा 3/4 घात जुड़ेगा 2 1 3, माने इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा हो जाएगा 3/4 घाते 3। 3/4 घाते 3। चलिए इसकी प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है -1 घाते 3 -1 घाते 2 गुणे -1 घाते 15 का मान बताना है। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न, -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15, इसका मान बताना है। देखिए मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं कि -1 की घात अगर सम संख्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर -1 की घात सम संख्या है तो यहाँ 1 आएगा, और -1 की घात अगर यहाँ विषम संख्या है, विषम संख्या है तो इसका मान -1 आएगा। तो हल कर लीजिए, -1 की घात विषम संख्या है तो -1 गुणे -1 की घात सम संख्या है 1,
-1 की घात विषम संख्या है तो -1। ऋण का गुणा ऋण में धन होता है, तब ये हो जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1 मानी 1। फाइनल इसका आंसर आएगा 1। चलिए अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। ये सूत्र आप नोट कर लेंगे। चलिए चौथे प्रश्न में ये कह रहा है कि -1 की घात 49 -1 की घात 49 भागे -1 की घात 49 भागे -1 की घात 25, चाहे भाग दे करके तब मान निकालिए, चाहे तो माना ऐसे। -1 की घात, देखिए विषम संख्या है तो -1 आएगा, -1 भागे -1 की घात फिर विषम संख्या है तो -1 आएगा। -1 में -1 से अगर भाग देंगे तो इसका मान 1 आएगा। चौथे में भी आंसर 1 ही आएगा। चलिए पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। इसका पांचवा प्रश्न देखते हैं। ये कह रहे हैं 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25, इसी का मान निकालना है। इस तरीके कई सवाल आप हल कर चुके हैं। 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 माइनस 25, क्योंकि देखिए भाग हुआ है, आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो घात इसकी घट जाएगी भाग होने पे, नियम नंबर 2 की तरह। ये हो जाएगा 3 घाते 12 गुणे 3 घाते 7 में से 25 में से 7 तो 18 -18 आ जाएगा। अब ये गुणा हुआ है, गुणा होने पे घात जुड़ता है, तो गुणे होने पे घात जुड़ता है तो जोड़ लीजिए 12 प्लस -18 हो जाएगा इसका। अब हो जाएगा 3 घाते 12 धन गुणे ऋण ऋण हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। अब फिर क्या आ जाएगा 3 घाते 12 माइनस 18 तो क्या आएगा 3 घाते 12 6 18 माइनस 6, तो इसका फाइनल आंसर 3 की घात -6 हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं इसके छठवें प्रश्न पर। छठवें प्रश्न में आपको खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसमें आपको बताना है कि रिक्त स्थानों में क्या भरा जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसके छठवें प्रश्न पर। पहला है छठवें का पहला। छठवें के पहले में कह रहे हैं कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अच्छा सवाल है। देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 ये कितनी बार आया है 20 बार। ऐसे करें, ऐसे 20 बार तक अगर लिखा जाए 20 बार तो क्या आएगा, देखिए जितनी बार है तो 4 आधार हो जाएगा, और कितनी बार आया है 20 तो 4 की घाते 20। तो पहले वाले में क्या भरा जाएगा 4, इसमें भरा जाएगा 4। चलिए दूसरा देखिए, इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे में कह रहे हैं कि 8 की घात 6 गुणे 7 की घात 6। अब देखिए इसमें वो नियम लगेगा जिसमें आधार अलग अलग है लेकिन घातांक इसके जो हैं वो समान है। तो होता क्या है, गुणा होने पे आधार का गुणा हो जाएगा, माने 8 गुणे 7 और घातांक उसका 6, तो 8 सत्ते 56 घाते 6। चाहे उसमें 8 गुणे 7 आप भर लीजिए, चाहे 56, दोनों आप रख सकते हैं। तो चलिए इसमें तीसरा प्रश्न इसका देखते हैं। छठवें का तीसरा करें कि 9 घाते 12 बटे 5 घाते 12 इज इक्वल टू कितना। करें कि 9 भरा हुआ यहाँ पे खाली है, घात 12 करें, यहाँ क्या रहेगा तो यहाँ 5 ही रहेगा। ये पांचवा नियम आपका सबसे लास्ट वाला है। इसमें आधार अलग अलग हो, घातांक समान हो, कि संख्याओं का अगर भाग दिया जाए तो आधार का भाग हो जाता है, वही है। चलिए अब इसके चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न में कह रहे हैं कि 3 घाते 8 घाते 3, तो क्या हो जाएगा, घात का घात है तो गुणा हो जाएगा, 8 गुणे 3 3 घाते 24, इसमें 24 भरा जाएगा, इसमें 24 भरा जाएगा, इसमें जैसे 5 भरा गया था।
और इसी तरीके से इसका 5वां है, आप खुद कर लेंगे। तो चलिए इसका 7वां प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुविकल्पी टाइप का है। इसमें आपको विकल्प चुनना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वें प्रश्न में कह रहे हैं कि 5 घाते 5 गुणे 8 घाते 5, 5 घाते 5 गुणे 8 घाते 5 का मान क्या होगा। यहां देखिए, अब आधार इसका, ये नियम नंबर आपका चौथा हो जाएगा। जैसे चौथे में क्या था, आधार इसका अलग अलग है, घातांक समान है, तो क्या होता है, आधार का गुणा हो जाएगा। 5 गुणे 8 घाते 5, तो हो जाएगा 5 का गुणा 8 में, तो 8 बचे 40 घाते 5। तो 7वें में आ जाएगा 40 घाते 5, जो कि इसका पहला है, जो कि इसका पहला विकल्प है। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं इसी तरीके से। -3 की घात 4 भागे -3 की घात 2। नियम नंबर 2 लगाइए। आधार समान है, भाग हुआ है, तो क्या होगा, घात घट जाएगा। तो 4 - 2 तो हो जाएगा -3, 4 में से 2 निकल जाएगा तो 2, चाहे तो आप हल कर लीजिए। 3 -3 गुणे -3, ऋण धन हो जाएगा, 3 3 का 9। तो इसमें इसका विकल्प जो होगा आपका वो हो जाएगा तीसरा, 8वें का तीसरा, ये इसका तीसरा हो जाएगा। और ये अंतिम प्रश्न है इसका 9वें प्रश्न में कह रहा है कि 4 गुणे 5 घाते 2 धन 5 गुणे 4 घाते 2। ये ऐसे प्रश्न अभी आपको बताए गए। तो चलिए इसको हल कैसे करेंगे। 4 गुणे 5 घाते 2 माने 5 का गुणा 2 बार, 5 बचे 25, प्लस 4 घाते 2, 4 का गुणा 2 बार, तो 4 चौक 16, तो जाएगा 25 चौका 100 और 16 बचे 80, दोनों जोड़ देंगे तो जाएगा 180। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अभ्यास 2B के प्रश्नों को देखा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।